पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए सम्मान के साथ शांति की ओर संघर्ष को पुनः सक्रिय करने का संकल्प लिया है, जिसमें कश्मीर मुद्दे का हल ढूंढने के लिए सभी लोकतांत्रिक और संवैधानिक उपायों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें अगस्त 2019 से पहले जम्मू और कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जे की बहाली भी शामिल है। ये प्रस्ताव पार्टी की जनरल काउंसिल बैठक में पास किया गया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने की। पार्टी ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत की चिंता भी व्यक्त की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो अपनी प्रभावशाली स्थिति का उपयोग करके हिंसा को रोके। जनरल काउंसिल की बैठक में राजनीतिक कैदियों की रिहाई की भी मांग की गई। जम्मू और कश्मीर में पंडाज से मनीगाम तक एक 4 लेन हाईवे के निर्माण के लिए 827.98 करोड़ की मंजूरी दी गई है। ये परियोजना 12.11 किलोमीटर लंबी होगी और इसमें एक प्रमुख पुल, 3 छोटे पुल, 3 पुनः संरेखन और 51 बॉक्स कल्वर्ट शामिल होंगे। इसके अलावा गांदरबल टाउन से माध्यम से 2.55 किलोमीटर लंबी एक ऊंची संरचना भी बनाई जाएगी। ये हाईवे श्रीनगर रिंग रोड फेज 2A का हिस्सा है, जो विशेष रूप से पर्यटकों और सैन्य वाहनों के लिए लाभकारी होगा, जो लेह और कारगिल की यात्रा करते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक पहुंच को बेहतर बनाना है, जो न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा बल्कि पर्यटन के विकास को भी प्रेरित करेगा। जम्मू कश्मीर में लंबित पंचायत और स्थानीय नगर निकायों के चुनाव अगले साल मार्च 2025 में करवाए जा सकते हैं। ये प्रक्रिया लगभग 2 माह चलेगी। इस बीच प्रदेश चुनाव आयोग ने त्रुटियां मिलाने पर पंचायत मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि को 6 जनवरी से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया है। ओबीसी के लिए पंचायतों और स्थानीय नगर निकायों में आरक्षण कोटा निर्धारित करने के लिए गठित समिति का कार्यकाल भी इसी महीने समाप्त होगा। इससे पहले कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ओबीसी को आरक्षण उसकी आबादी के अनुपात के आधार पर प्रदान किया जाएगा। दूसरी ओर राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी व अन्य दलों के नेताओं की बैठकें जारी हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर संसद में एक सार्थक पारदर्शी चर्चा पर जोर दिया। केंद्र सरकार को इस पर वो रवैया नहीं अपनाना चाहिए जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को लेकर अपनाया था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हर पार्टी की अपनी एक राय है। अभी ये बिल संसद में नहीं लाया गया है। संसद में इस पर एक खुली और सार्थक बहस की जरूरत है। सभी को अपना पक्ष रखना होगा। ये प्रत्येक नागरिक से जुड़ा है। ये भारतीय लोकतंत्र को, जिसे दुनिया में लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, को पूरी तरह प्रभावित करेगा, बहुत कुछ बदलेगा। इसके लिए इस पर गहन विचार विमर्श की आवश्यकता है। भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में बहस के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बहस में हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने लोकसभा पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और केंद्र पर संविधान पर हमले का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि जब हम संविधान को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि संविधान में महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, पंडित नेहरू के विचार दिखते हैं, लेकिन ये विचार कहां से आए? ये विचार भगवान शिव, गुरु नानक, भगवान वासुवन्ना, कबीर आदि से आए। हमारा संविधान बिना हमारी प्राचीन विरासत के नहीं बन सकता था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आप एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। ये संविधान में कहाँ लिखा है? हमारी विचारधारा, इंडिया गठबंधन की विचारधारा, वो देश में संविधान की रक्षा करते हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि हम 50% आरक्षण की दीवार को भी तोड़ डालेंगे। दूर दराज के क्षेत्रों में निवासियों के स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के एक महत्वपूर्ण प्रयास में सीआरपीएफ की 72वीं बटालियन ने राजौरी के थांग रियोट के हाई स्कूल लाडीयोट में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया।
इस पहल का उद्देश्य प्रशासन और स्थानीय समुदाय के बीच एक मजबूत संबंध को बढ़ावा देते हुए स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में सुधार करना था। कैंप का आयोजन 72वीं बटालियन सीआरपीएफ के कमांडेंट जितेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में किया गया। इस कैंप के दौरान महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित लाडियोट और आसपास के गांवों में बड़ी संख्या में निवासियों ने शिविर में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस दौरान उपस्थित लोगों को उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप फ्री चिकित्सा परामर्श और दवाइयां दी गई।